राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों को बम पीड़ितों के परिवार के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। 2005 से लेकर अब तक के बम ब्लास्ट के जो पीड़ित परिवार के जो लोग थे वो पहुंचे सरोजिनी नगर मार्केट और यहां पर उन्होंने साउथ एशियन फर्म पीपल अगेंस्ट टेररिज्म के अध्यक्ष अशोक रंधावा के साथ मिलकर श्रद्धांजलि दी। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं सरोजिनी नगर मार्केट की, जहां पर ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है वो रखा गया और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो श्रद्धांजलि है नम आंखों से परिवार के लोगों ने दी। इसमें सभी बम पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो शामिल हुए थे। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, आपने अपने को खोया, क्या बेटे की खोया। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू। क्या नाम? पंकज सानी। पता लगी और क्या कहेंगे उस घटना के बाद? पता लगी 10 तारीख को 4:45 में करीब अपने पड़ोस के ऊबर से गाड़ी चला रहा था। वो ले गया था पुरानी दिल्ली 16 नंबर साइड, उसको ड्रॉप किया, दूसरी सवारी लेके जा रहा था। वो कहीं कहाँ जा रहा था पता नहीं मुझे। लाल किला में चपेट में आया मेरे लड़का खोया हूँ, मैं गाड़ी खोया हूँ। उस रात को मुझे 9 बजे के आसपास न्यूज़ के माध्यम से कोई बताया कि भाई लाल किला में बम फट गया। तो मुझे लगा भाई मेरा बेटा तो उधर गया है लाल किला की तरफ पुरानी दिल्ली, पता करूं कि भाई कहाँ है, किस हाल में है। फोन लगाया तो नॉट रीचेबल। मैं बार बार लगाते गया, 50वें बार लगाया, मुझे शक हुआ कि कुछ है गड़बड़। फिर मैं दो लोग को इकट्ठा किया, ढूंढने निकला गाड़ी लेके, दूसरी गाड़ी। रात भर ढूंढते रहा, कभी लाल किला, कभी कोतवाली, कभी लोकनायक हॉस्पिटल, पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले धक्का मार के भगा रहे थे, भाई यहाँ से जाओ, सुबह आना। फिर 4 बजे सुबह फिर और आदमी आए हमारे यहाँ से, फिर जैसे तैसे वो लोग अपना मीडिया को बोला कि भाई मेरे लड़के जो है ना मिल ले रहा है। तो गाड़ी मेरी जो थी, गाड़ी का फोटो आया मेरे उनके पास। कौन सी गाड़ी? वैगनार थी, टैक्सी। तब मैं गाड़ी का नंबर पहचान लिया कि ये गाड़ी मेरी है। तब मुझे झटका लगा कि मेरा बेटा अब लगता है कि दुनिया में नहीं है। ओके भाई साहब, आइए आप। सरकार से क्या है कि अपील चाहते हैं? सरकार से तो अपील तो चाहते ही है कि भाई जिसने बेटा खोया है, भतीजा खोया है, भाई खोया है, सरकार मदद करे। ठीक है। मेरे घर में भी 2 बेटी है, शादी करने के लिए वही कमाने वाला था, मैं बीमार रहता हूँ। अब मेरे तो कुछ भी नहीं है, बेटा भी कमाने वाला चला गया, गाड़ी भी चला गया। आपका एक बेटा, 2 बेटी? हाँ, दो और को शादी कर रखा हुआ, एक बेटी पहले है, एक लड़का भी है, वो शादी कर रखा, वो अलग रहता है। कमाने वाला एक कुमारा था, परिवार चलाने वाला अकेला? हाँ यही था। ठीक है, ठीक है। सर, जो आज ये हुई है आपके साथ, फैमिली के लोग भी क्या चाहते हैं? ये तस्वीर आपने कई बार देखी है, किस तरह? 2005 हो, 2007 हो, समझौता ब्लास्ट, 2008 हो, गफ्फार मार्केट ब्लास्ट, कनाट प्लेस ब्लास्ट, 2011 हो, दिल्ली हाई कोर्ट, 2009 हो, मेहरौली के, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। वो कहीं पे भी इस तरीके का कोई ब्लास्ट या वो होता हैगा तो ये सारे मंजर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। परसों में मार्चरी में गया था, वहाँ देख के ऐसी हालत थी कि पूरी रात नहीं सो पाया।
इनके लिए हम लोग जो फाइट कर रहे हैं, आपको पता ही है कि 2005 की बम ब्लास्ट में यहाँ शाम जूस कॉर्नर पे मैं 2 मिनट पहले ही था, उसमें मेरी जान बची। अगर और 2 मिनट खड़ा रहता तो शायद मैं भी नहीं बचता। फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे लोगों को देखा, बॉडीज देखी, वहाँ से चेंज आया। फिर हमने 2006 में एक एनजीओ बनाया, साउथ एशियन फोरम पीपल अगेंस्ट टेरर। तो कहीं पे भी कोई ब्लास्ट होता है या उनके लिए कुछ करने की होती है तो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट कंपनसेशन तो अनाउंसमेंट कर देती है, पर उसको लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर जैसे अभी ये आपका रेड फोर्ट का जो 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ है, आज 13 तारीख है, नेता लोग आ रहे हैं, मीडिया सारा सक्रिय है। 1 हफ्ते के बाद ये सारी चीजें शांत हो जाएगी, उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और फिर वही ओपीडी के धक्के, और फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसे टाइम पे हम लोगों की ड्यूटी शुरू होती है। आप जैसे मेरे जर्नलिस्ट भाई दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके थ्रू उनकी प्रॉब्लम बताता हूँ तो वो टीवी में आ जाए, अखबार में चल जाए, तो कुछ उनको राहत मिलती है। हादसे के बाद सिर्फ सरकार जो है 4 लाख 10 लाख, इससे ज्यादा आदमी की कीमत नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। उसके बाद सब हम लोग पिछले 17-18 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और अभी भी कर रहे हैं कि भाई जो बम ब्लास्ट में जिन लोगों की डेथ हुई है, उनके जो परिवार के लोग बच गए, जिसकी डेथ हुई ठीक है वो तो हो गया, जो कमाने वाला था, हेड ऑफ द फैमिली था, उसका आपने परिवार की भी तरफ तो देखे। सरकार अगर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर उनको 2% रिजर्वेशन दे दे तो उनको कुछ मरहम लगेगा उनकी लाइफ के अंदर, अगर परिवार में से एक किसी को नौकरी मिलती है। आप अभी ये पुलवामा नहीं, इधर कहाँ हुआ है ये JNK में, जो सिंदूर जिसको नाम दिया गया है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान पे अटैक किया, ठीक है, वहाँ दहशतगर्द लोग रहते हैं, बड़ा अच्छा काम हुआ था, लोग को और मारना चाहिए, पर कहाँ रुका वो। 10 तारीख को हो ही गया ना। उनकी जो असली जिनका संदूर गया, क्योंकि उसमें ज्यादातर जेंट्स लोगों की डेथ हुई है, जिन लोगों का संदूर मिटा, क्या आप उनकी तरफ देख रहे हैं, क्या उनको आप पूछ रहे हैं? तो मेरी तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज अगर 2% आप उनको नौकरी में रिजर्वेशन देते हैं तो कुछ उनके लिए मरहम लगे।